कैसे पूरा होगा सपना? कड़ी मेहनत के बाद भी क्या मिलेगी कामयाबी? इस मैदान में आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे, आपको पढ़ाई में मशगूल छात्र दिखेंगे। ये किसी एक रोज की बात नहीं है। यहाँ हर दिन छात्र पहुंचते हैं और कड़ी मेहनत मशक्कत करते हैं ताकि सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सके। आरा का होली सेवियर चर्च मैदान है ये, और यहाँ चारों तरफ देखिए आप छात्र ही छात्र नजर आएंगे। यहाँ बैठ करके छात्र विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करते हैं और यहीं से तैयारी करके बैंक में, रेलवे में, पुलिस में, सब में ये लोग भर्ती होते हैं और पूरे तन मन से यहाँ पढ़ते हैं। अब देखिए मेरे साथ मनीष है, मेरे सहयोगी, जो आरा में रिपोर्टिंग करते हैं, आप तक खबरें पहुँचाते हैं। मनीष, ये रोज़ का है, ये लोग रोज़ आते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, ये जो है एक सीरीज पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें हर प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ के बच्चे 20-25 हर साल किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करते हैं और नौकरी ले रहे हैं। तो लगातार इस तरह का माहौल जो है, एक अलग माहौल देखने को मिलता है आरा में। और ये रोज़ का है? हाँ बिल्कुल, ये रोज़ का है। पूरे साल यहाँ लड़के बैठ के पढ़ते हैं और अपनी तैयारी करते हैं और पास भी करते हैं। देखिए कितनी सुख सुविधा के साथ आप बहुत सारे लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन इन लोगों को देखिए कि अच्छे स्कूल में जाना चाहिए, वहाँ से अच्छे प्रोडक्ट निकलते हैं। स्कूल का नाम देख करके हम लोग दाखिला करवाते हैं बच्चे को, लेकिन यहाँ देखिए वो बच्चे हैं जो यहाँ आरा के आसपास रहते हैं और यहाँ एक चर्च के पास बैठ करके यहाँ पर तैयारी करते हैं। यहाँ पर पहले घर में तैयारी करते हैं, फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ हर स्तर की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र आपको मिल जाएंगे। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी से लेकर बैंक, पुलिस और रेलवे भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र यहाँ जमा होते हैं। लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या ज़्यादा है जो रेलवे की नौकरी पाना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर मौजूद हैं कई छात्र। यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ सर। पवन कुमार जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे के लिए तो अभी बहुत हंगामा हुआ था। यस, हुआ था। क्या सोचते हैं उस बारे में? सरकार के पास सारी बातें हम सब रखे हैं। अब 4 तारीख के बोर्ड थी, कुछ मैंने क्या कहता है, परीक्षा में कुछ धांधली, मैंने रिजल्ट में धांधली कुछ किया गया था। सरकार के पास सारा प्रस्ताव पूरा बोर्ड में हम सब रिपोर्ट मेल के माध्यम से भेजे हैं। 4 तारीख के बोर्ड अपना नियम 4 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगा कि कब मैंने परीक्षा होगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आप लोग रोज़ आते हैं, हर रोज़ आते हैं, या आपके जैसे जो छात्र हैं यहाँ बैठे हुए रोज़ आते हैं? एकदम डेली, एकदम कंटिन्यूटी है। हम सब टाइम होता है 7 से 12 बजे तक, 5 घंटा सुबह पढ़ते हैं और 2-3 घंटा शाम को 3 से 5। क्या यहाँ पर पढ़ते हैं या ग्रुप डिस्कशन भी होता है? सुबह में 7 से 10 पढ़ते हैं और 2-3 घंटा बैठकर यदि अपना सब लोग मैथ यदि बनाता है। तो आप लोग कोचिंग भी लेते हैं कि यहाँ पे पहले तो हम सब कोचिंग ले लिए हैं, अब केवल ग्रुप में पढ़ते हैं और यदि सेल्फ स्टडी करते हैं ये लोग ग्रुप में पढ़ के। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से किया जा रहा है यहाँ पर पढ़ाई। यहाँ आने वाले कई छात्र मानते हैं वरिष्ठ छात्रों का मार्गदर्शन उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है। और देखिए ये जो स्थिति है, आप किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं? सभी का, रेलवे का, टीपीसी, रेलवे, बैंकिंग, सबका? हाँ, बिहार पुलिस, दरोगा, बिहार पुलिस सबका देते हैं। और ये सेट बना हुआ है, सेट तैयारी करके सेट बनाते हैं आप लोग? हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ किस चीज़, ये रेलवे का भी तैयारी चल रही है? हाँ, अभी तो रेलवे की तैयारी चल रही है फिलहाल। तो आप लोग कितने ग्रुप में लड़के हैं एक दूसरे में? अभी तो हम लोग सब अभी तो 10-12 लड़के थे यहाँ पर। तो जो सुबह से आते हैं 7 बजे से, फिर
10-11 बजे तक चल जाते हैं। फिर 1-2 घंटा बाद खाना वाना खाकर फिर आ जाते हैं। हम लोग आते हैं 9 बजे खाना वाना खाकर, फिर 4-5 बजे हम लोग चले जाते हैं। अब इतना देर लगभग 5-6 घंटा आप लोग यहाँ पे रहते हैं जी जी। और यहीं पर पढ़ाई करते हैं। तो आसपास जो ये माहौल है, गाड़ियाँ चलती रहती है, आवाज़ें आती रहती है, इससे डिस्टर्बेंस नहीं है? होती है, बट क्या करें, इग्नोर करना पड़ता है सबको। होती है, लेकिन देखिए कितना हम लोग जो है वो शांति चाहते हैं कि पढ़ाई में शांति हो। यो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे ये छात्र इस बात को लेकर चिंतित हैं कि निजीकरण की नीति उनका भविष्य बिगाड़ सकती है। उन्हें शिकायत है कि सरकार छात्रों के बारे में नहीं सोचती है। लेकिन ये बच्चे जो हैं, ये छात्र जो हैं, वो पढ़ाई करके तो यार क्या ये सब तो क्या सब किताब सब है, ये सार संग्रह, NCERT, अवर निरीक्षक दरोगा, सब इंस्पेक्टर SI का है, ये सब दे रहे हैं आप लोग। तो क्या अभी क्या पढ़ाई हो रही है आप लोगों की? अभी करंट पढ़ रहे हैं सर। करंट अफेयर्स? हाँ। अच्छा, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो आप लोग रेलवे ही देते हैं और कुछ भी दे रहे हैं? रेलवे देते हैं और अपना बिहार स्टेट का जो एग्जाम होता है, हैं? बिहार स्टेट एग्जाम। बिहार स्टेट एग्जाम। क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार दुबे। रितेश जी। अच्छा, ये बताइए कि कब से कर रहे हैं तैयारी? 19 से 19 से। तो अभी तक एग्जाम दिया है किसी का? हाँ दिए थे, पिछले बार भी दिए थे, 1-2 मेरिट में भी छटे हैं। किसका दिया था? दरोगा के भी दिए थे, रेलवे में भी ग्रुप डी में भी पॉइंट के लिए छटे थे जब 2018 में आया था तो। और इस बार फिर दरोगा का मेंस देना है, उसी में लगे हैं। PT हो, मतलब फिजिकल हो गया क्या? PT क्लियर है। PT क्लियर? हाँ, मेंस का एग्जाम देना है। मेंस का कब है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को। तो ये पूरी तैयारी, क्या सब पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग उसके तैयारी के लिए? उसके तैयारी के लिए अपना वहीं रिवीजन चला है, याद तो सब है, बस उसको रिवीजन करना, रिकॉल करना है ताकि दिमाग में आ जाए। कितना सीट है? 2213 सीट। 2213 सीट है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अविनाश कुमार। अविनाश जी, आप भी दरोगा की पढ़ाई? नहीं, हम तो वैसे ग्रुप डी में लगे हुए हैं। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन में लगे हुए हैं। मतलब ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के लिए? तो किस में? रेलवे में? हाँ, रेलवे में। अभी तो बहुत हंगामा हुआ था ना तो क्या सोचते हैं आप लोग? होगा, एग्जाम तो होगा ही। एग्जाम तो होगा। 4-5 को से आएगा रिपोर्ट। अच्छा, ये बताइए, आजकल ये बहुत चर्चा होती है कि बेरोजगारी बहुत है, ये है, तो आप लोग सरकारी नौकरी पर ही क्यों इतना रहते हैं कि सरकार नौकरी होने जाए? सर, सरकारी नौकरी में सब कुछ है। सरकारी नौकरी में सबसे पहला बात जॉब सिक्योरिटी है। सरकार सब चीज़ का साधन देती है। सरकार पैसा भी देती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देती है, सरकार परिवार को भी देती है, ट्रेवल का खर्चा। इसीलिए सरकारी नौकरी सब नौजवान करना चाहता है। और बिहार और यूपी के नौजवान रेलवे में ही निर्भर है पूरी तरह से। और रेलवे हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है। कभी एग्ज़ाम के 10 दिन पहले नोटिस डाल देती है कि ग्रुप डी में CBT 2 होगा, 10 दिन पहले केवल। और CBT 2 का कोई प्रावधान नहीं था नोटिफिकेशन में। 2019 के नोटिफिकेशन में ग्रुप डी का CBT 2 केवल CBT 1 होता था। ऐसे ग्रुप डी का नौकरी केवल मतलब लेवल 4 का नौकरी होता है। 25 से 30 हज़ार सैलरी है। तो इसमें आप CBT 2 दरोगा का नहीं ना एग्जाम ले रहे हैं कि CBT 2 करवाइएगा। CBT 2 करवाने का कोई प्रावधान ही नहीं था। इसीलिए लड़का लोग उग्र हो गए। राजेंद्र नगर पटना में प्रदर्शन किए, आरा में किए, गया में किए, नालंदा में किए। आप भी रेलवे की तैयारी में? हम SSC का एक्चुअली तैयारी करते हैं। SSC का तैयारी। लेकिन रेलवे का फॉर्म भरे हैं तो हम भी रेलवे पे ही लगे। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कोई आप SSC कर रहे हैं, आप कर रहे हैं रेलवे की तैयारी, ये कर रहे हैं दरोगा में भर्ती की तैयारी, ये कुछ, तो ये आप लोग ऑलमोस्ट लगता है कि सब कुछ सिलेबस सेम है सब। सिलेबस? हाँ, केवल SSC में फ़र्क इतना आता है कि इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाता है और बाकी रीजनिंग, मैथमेटिक्स और GK GS ये ऑलमोस्ट सब का एग्जाम का सेम है। तो जिसका इंग्लिश लेवल के वगैरह के ऊपर, मतलब कि इसमें थोड़ा लेवल नीचे रहता है, SSC में थोड़ा ऊंचा रहता है। अनग्रेजुएट है, अभी हम 2nd ईयर में हैं और ये लोग ग्रेजुएट हैं। तो ये लोग दरोगा भरते हैं, बैंक का भी भरते हैं। तो हम अभी रेलवे भरे हैं और SSC MT। आप लोगों का सुबह का क्या रहता है रूटीन रोज का? में सर हम लोग रोज यहाँ 6 बजे आ जाते हैं। RI के आसपास रहने वाले? हाँ, हम लोग सब के बाद 10 मतलब 5 किलोमीटर के रेंज में सब कोई का घर है आपस में। तो 6 बजे यहाँ पे आ जाना है। 6 बजे आने के बाद सुबह में करंट अफेयर चलता है, फिर रोज़ होमवर्क मिलता है 5-6 किताब से। आप जो दिख रहे हैं किताब, ये सब होमवर्क कौन देता है? ये अभी यही भैया लोग यही भी देते हैं। हम लोग इन सभी जूनियर हैं तो यही लोग देते हैं, बताते हैं, अपने मार्गदर्शन में हम लोग को रखते हैं। अच्छा, मतलब सीनियर जो भी हैं और जो जूनियर तैयारी के लिए आते हैं उनको टास्क दिया जाता है, उनको पढ़ाई भी, उनको गाइड भी किया जाता है? एकदम गाइड किया जाता है कि बताया जाता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब नए पैटर्न पर।
कैसे एग्जाम में पैटर्न चेंज हो रहे हैं, एग्जाम में कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब और घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए होमवर्क दिया जाता है, उसको याद करके यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो 6 से 10 डिस्कशन होता है। 10 बजे के बाद आपको अपना टेस्ट मारना है, मॉक टेस्ट देना है, वो दीजिए, नहीं तो करंट अफेयर पीजिए, नहीं तो अपना मैथ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हैं, उसके बाद आप कुछ भी करिए। कॉलेज में पढ़ते हैं? हम महाराजा कॉलेज में पढ़ते हैं। महाराजा हाँ, सरकार तो ये कह रही है बहुत सारे की बेरोजगारी के लिए तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कह रही है कि सबको सरकारी पर ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो सर सरकारी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सरकार का कहना एकदम ठीक है। तो बताइए कि सर बिहार में कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ कोई एनजीओ है, कहाँ कोई फैक्ट्री खुल रहा है? अच्छा, यूपी में ही, यूपी और बिहार और झारखंड में तो ठीक है। झारखंड में टाटा टिस्को भी है, हजारीबाग में भी है, कोयला खदान भी है। तो उधर वहाँ पे आदमी टेक्निकल, कोई आपके पास नॉलेज होगा, ITI किया होगा, चाहे बीटेक किया होगा, तो लग जाएगा उसमें। बिहार में कहीं भी कोई भी टेक्निकल फैक्ट्री, टेक्निकल काम करने के लिए IT हब है कुछ? IT सेक्टर ही नहीं है। हाँ, यहाँ का लड़का एक ही चीज़ करेगा, यहाँ तो मजदूरी करेगा, यहाँ तो अपना चाय का दुकान, या तो बिजनेस। और मिडिल क्लास का बता रहे हैं सर, मिडिल क्लास का केवल, या तो किराना दुकान पर बैठ जाए, और नहीं तो मन धन से लगना है तो खेती करेगा या खेती करेगा। वो भी खेत नहीं है, वो भी खेत नहीं ना है। 5 कट्ठा 10 कट्ठा खेत है, तो हम लोग उसमें क्या हम लोग पढ़ रहे थे। तो एकेडमिक कैलेंडर नहीं है ना, बिहार सरकार का एकेडमिक कैलेंडर है ना, केंद्र सरकार का ही है कैलेंडर है। तो सब अब देख लिए SSC, पहले हम लोग भी SSC की तैयारी करते थे, लेकिन SSC आपने देखा होगा पहले दिल्ली में पिछले 2-3 साल पहले बहुत बड़ा बवाल हुआ था। अच्छा, एक नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है ना कुछ, उसको लेकर के आप लोग? अब सर वो नया लोग नॉर्मलाइजेशन में साइंटिफिक मेथड लगाते रहते हैं, पता नहीं कैसे, पता ही नहीं चलता कैसे वो लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। 80 नंबर है तो 50 अगर है, किसी का 50 आ रहा है तो 90 चला जा रहा है। अब मान लीजिए हम हैं और आप है, एक ही डेट मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं। आज की डेट में हम दोनों एग्जाम दिए, आप हैं बेंगलोर बोर्ड में, हम हैं चेन्नई बोर्ड में। अगर मेरा सही हो रहा है 75 और आपका सही हो रहा है 70, तो आपका रिजल्ट आएगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपको मिल गया 90, और हमको नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है कि मिले 80 या हो सकता है कि कैसे होता है, कैसा? यही तो नहीं रीजन बताती ना कि कैसे हो रहा है। और लड़कों का यही मांग है कि जो आप प्रोसेस कर रहे हैं उसको आप बताइए, बस यही को लेकर मुद्दा है। प्रोसेस नहीं पता है? नहीं, उन्होंने हम लोग नॉर्मलाइजेशन का रूल समझते हैं कि मतलब कि जिसका लेवल मतलब कि थोड़ा इजी क्वेश्चन मिला तो उसको, और जिसका हार्ड है उसको लगभग बैलेंस करके और उसमें थोड़ा सा उसको नंबर बढ़ा के उसके बराबर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसे है कि ये दोनों आदमी एक ही शिफ्ट में हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, और हम आपसे ज़्यादा अटेंड किए हैं, मेरा ज़्यादा सही है और मेरा ही कम नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिला, और आपको नॉर्मलाइजेशन 20 से 25 में मिल सकता है। तो आप आ गए 90 के पास में, हम आ गए 80 या 82 के पास में, हम नहीं हुए। और कट ऑफ तो पूछिए मत, केवल सिलेबस है 10th और 12th बोर्ड, मतलब यही इसी पे सिलेबस हमारा है। लेकिन क्वेश्चन देखिएगा तो मतलब कि क्या बोले, मेडिकल और इंजीनियरिंग भी फेल हो जाएगा। यहाँ ऐसे भी छात्र मिले जो ये मानते हैं कि सरकार की नीयत ही सरकारी नौकरी देने की नहीं है। बेरोजगारी और निजीकरण अपनी हदें पार कर चुका है। सरकार अभी अपना भविष्य बनाने में लगी है, बच्चों का भविष्य सरकार को कोई लेना देना नहीं है। नहीं समझे आप? अपना भविष्य बनाने? हाँ, राज्य में चुनाव कराने, कैसे हम लोग का किसी पार्टी वहाँ सरकार बने, चाहे जो कुछ भी हो, छात्रों के बारे में सरकार थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे। नहीं तो आज हमको लग रहा है कि 19 में जो फॉर्म निकला अभी तक उसका क्लियर नोटिफिकेशन नहीं निकला कि कब हम पेपर लेंगे, चाहे इसके परीक्षा को हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और नहीं तो सरकार इसको प्राइवेटीकरण करते जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार लड़कों के साथ क्या करेगी या नहीं क्या करेगी। अब इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, एकदम हो ही रहा है। हम क्या, हमारे जैसा बहुत सारे छात्र पढ़े हैं जो किसी कारणवश अपने पढ़ाई को छोड़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं। सर ऐसा ही बात नहीं, जानते हैं क्या हो रहा है? जैसे कि क्या नाम है आपका? आशीष नाम है मेरा। आप भी यहीं पढ़ते हैं? हाँ, जैसे 19 में भर्ती निकल रहा है सर, उसका प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ, तब तक 20 का कैलेंडर आ गया। ठीक, अब एक ही बच्चा का सर रिजल्ट है जो 3 जगह पर हो गया और नौकरी कर रहा है 1 जगह पे। ठीक, तो अब जो सर इस प्रकार से बच्चे जो है ना सर, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहा है, क्योंकि एक ही बच्चा 3 जगह पे सेलेक्ट है और वो ज्वाइनिंग कर नहीं रहा है। अब हुआ क्या, जैसे 19 CPU का भी फॉर्म का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, 20 का भी मेडिकल का प्रोसेस आ गया है सर। तो 19 का बहुत सारा बच्चा है ना सर जो कि 20 में है। इस प्रकार से सर सीट सब वैकेंट रह जा रहा है। पूरा सीट इन लोग भरने की इरादा से नौकरी दे ही नहीं रहे हैं। ग्रामर के बेसिक रूल्स याद कर रहे इससे छात्र की तैयारी SSC के लिए है। आप नोट्स देख रहे हैं लगता है? हाँ सर। क्या है नोट्स?
ये ग्रामर का बेसिक रूल्स है। ग्रामर्स का आप भी रेलवे कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरा एसएससी एसएससी है। कब एग्जाम है? अभी CHSL आया है, उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आरआई में रहते हैं? हाँ, आराम में ही रहते हैं, लेकिन रूम लेकर रहते हैं हम लोग। बाहर से हैं आप? हाँ, बाहर से हैं। कहाँ से? हम लोग जगदीशपुर प्रखंड से। मतलब भोजपुर के ही हैं? हाँ, भोजपुर के ही हैं। आप भी? हाँ, हम भी। तो आप लोग खगोल विज्ञान अभी पढ़ा जा रहा है। सुबह वही रूटीन है आप लोगों का भी, सुबह आ जाना और करना, सब एक दूसरे को मदद करना? सुबह से हम लोग 7 बजे आते हैं, यहीं पे नाश्ता वगैरह होता है, शाम को फिर हम लोग अपने रूम पे चले जाते हैं। कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ज़रूरत सिर्फ सही दिशा की होती है। यहाँ हर रोज छात्र जमा होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी कामयाबी की कहानी यहाँ छोड़कर जाते हैं। और ये भी है कि कभी कभी तो अभी तो बैंक क्रेडिट का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी चलाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन बेच करके, ज़ायदाद बेच करके भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं। और ये बिहार और यूपी में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह कुछ सरकार से इन लोगों ने मांग भी की है, उनको भी पूरा करना चाहिए सरकार, और इनका भविष्य जो है वो संवारना चाहिए। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, आरा।